तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक शानदार सा वीडियो लेके हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ स्पेशल सेंटेंसेस जो हमारे डेली यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो और इससे पहले भी मैं बहुत सारा डेली यूज सेंटेंसेस का मैं वीडियो बनाया था जो हमारे डेली लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होता है। और आप जानते हैं कि इंग्लिश बोलने के सेंस में हम लोग जब हमें डेली यूजेज सेंटेंसेस को बोलना पड़ता है या वैसा सेंटेंस है जो हम लोग इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, उस तरह का हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो सबसे पहला सेंटेंसेस है वो है आज सप्ताह का कौन से दिन है। किसी से आपको पूछना पड़ जाए कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका हो जाएगा व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे। नहीं, हम किसी से पूछेंगे कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है क्या। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट डे ऑफ द वीक इज इट टुडे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है चाहे कुछ हो मैं वहां अवश्य जाऊंगा। चाहे कुछ हो मैं वहां अवश्य जाऊंगा, इसको आप कैसे बोलिएगा इंग्लिश में। इसको हम लोग बोलेंगे कम वाट में। आपको याद रखना है, कम वाट में आई विल गो देयर। कोई दिक्कत नहीं। बोलते हैं चाहे कुछ हो जाए मैं वहां जाऊंगा, इस सेंस में हम लोग बोलते हैं ना, चाहे तुम कुछ कर लो मैं खेल के रहूंगा, चाहे तुम कुछ कर लो मैं इस काम को करके रहूंगा, है ना। तो चाहे जो हो, ठीक है, इस सेंस में होता है कम वाट में, याद रखना है। अब अगला हम लोग के पास है मेरी रवि से बोलचाल नहीं है। मेरी रवि से क्या है, बोलचाल नहीं, मतलब उसका फिलहाल में रवि से बोलचाल नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ रवि। ठीक है, यहां पे रवि हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन हो सकता है, राजा हो सकता है, कुछ भी। तो क्या बोलेंगे, फिर से एक बार देखिएगा, मेरी रवि से बोलचाल नहीं है। क्या बोलेंगे, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विथ क्या, रवि, टर्म्स विथ रवि। कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद है चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं पर भीख नहीं मांगूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प लिया है, एक दृढ़ संकल्प है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं भीख नहीं मांगूंगा। तो हम लोग का सेंटेंसेस है, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं पर भीख नहीं मांगूंगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई वुड रैदर डाई देन बेग। नहीं, बेग का मतलब होता है भीख मांगना। बेग का मतलब क्या होता है बाबू, भीख मांगना होता है। ठीक है, चलिए बाएं चलो। आपको कोई बोल दे कि बाएं चलो, कोई बोल दे आपको दाएं चलो, तो बाएं चलने के लिए क्या बोलेंगे, बाएं चलो को बोलेंगे कीप टू मेक लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट। यदि हम यहां पे लिखते दाएं चलो तो बोलते कीप टू द राइट। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो अगला सेंटेंस है वो है मैंने तुम्हें आनंद समझा, मैंने तुम्हें मोहन समझा, मैंने तुम्हें सोहन समझा। नहीं, कभी बोलता है भाई मिस्टेक हो गया, मैंने तुम्हें मोहन समझ लिया, मैंने तुम्हें राजा समझ लिया, मैंने तुम्हें गोपी समझ लिया, कुछ भी इस तरह का सेंस हो तो हम कैसे बोलेंगे, मैंने तुम्हें आनंद समझा, आई टुक यू फॉर आनंद। क्या हो जाएगा, आई टुक यू फॉर आनंद, आई टुक फॉर यू मोहन। इस तरह से बोल सकते हैं कि नहीं। चलिए हम लोग के पास जो अगला सेंटेंस है वो है वह इस प्रकार बात करता है जैसे राजकुमार है। वह इस प्रकार बोलता है जैसे कि प्रधानमंत्री है। नहीं, तो बोलते हैं कि नहीं, समाज में हम लोग अपने सोसाइटी में बोलते हैं ऐसे बात करता है जैसे सब अपने आप को हीरो समझता है। तो सेंस क्या हो जाएगा, वह इस प्रकार बात करता है जैसे राजकुमार है। क्या है, राजकुमार है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बाबू, ही टॉक्स एज इफ ही वर अ प्रिंस। तो प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। ठीक है, क्या होता है, राजकुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 9वां नंबर है उसे घर की याद सताती है। मतलब उसे घर की याद आ रही है ना। इस सेंस में क्या बोलेंगे, यहाँ पे होम सिक का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो अपने घर को बराबर याद कर रहा है, अपने घर के लिए परेशान है। ठीक है, तो उसे घर की याद सताती है, तो ही इज होम सिक। कोई दिक्कत। चलिए हम लोग के पास जो अगला सेंटेंस है बाबू ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर सेंटेंस क्या है, इससे मेरा काम चल जाएगा। नहीं बोलते हैं भाई इससे, हाँ, इस कलम से मेरा काम चल जाएगा, इस मार्कर से मेरा काम चल जाएगा, इस बुक से मेरा काम चल जाएगा। तो ठीक है, तो इससे मेरा काम चल जाएगा, इट विल सर्व माई पर्पस। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास जो अगला सेंटेंस है वो है तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं
तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट वरी एट ऑल, यू नीड नॉट वरी एट ऑल। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे बाबू, यू नीड नॉट वरी एट ऑल। वरी नहीं, किसी भी चीज के लिए आप चिंता में है नहीं, इसका चिंता मत करो, हो जाएगा। ठीक है, इस सेंस में हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अगला जो है हम लोग के पास वो सेंटेंस है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो क्या बोलेंगे, एज यू सो, एज यू सो सो शैल यू रीप, एज यू सो शैल यू रीप। कोई दिक्कत? चलिए बाबू अगला बढ़ते हैं। मित्र वही जो समय पर काम आए, मित्र वही जो समय पर काम आए। नहीं बोलते हैं सच्चा मित्र वही होता है जो समय पे काम आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, इज अ फ्रेंड इंडीड। तो क्या बोलेंगे बाबू, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि मित्र वही जो समय पर काम आए, मित्र वही जो समय पर काम आए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। कोई दिक्कत? चलिए आगे है हम लोग के पास, सोच समझकर काम करो, सोच समझकर काम करो। तो इसको लिए कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे लुक बिफोर यू लिप, लुक बिफोर यू लिप। ठीक है, लुक बिफोर यू लिप मतलब किसी भी काम को करने से पहले क्या करना है, आपको उस चीज को समझ लेना है, तब उस चीज में अपने हाथ को लगाना है, उस चीज में आपको फंसना है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, लुक बिफोर यू लिप। चलिए अगला हम लोग के पास है, मुझे मालूम है वह क्या करेगा, मुझे मालूम है वह क्या बोलेगा, मुझे मालूम है तुम क्या करते हो। तो इस सेंस में जब रहेगा तो मुझे मालूम है वह क्या करेगा, तो क्या बोलेंगे, व्हाट ही विल डू इज नोन टू मी, व्हाट ही विल स्पीक, व्हाट ही विल स्पीक इज नोन टू मी। मुझे मालूम है कि वह क्या बोलेगा। चलिए हम लोग का जो 15वां नंबर है वो है, वह गीत गाना पसंद करती है। क्या है, वह गीत गाना पसंद करती है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, सी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग, है ना, गाना पसंद करना, यानी गाना पसंद करती है। तो क्या हो जाएगा, सी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज वाला जो आपने वीडियो देखा, मतलब जो वीडियो मैंने बनाया, सम डेली इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस के बारे में, सम डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है खास करके स्पोकन इंग्लिश के लिए। और हम यदि आप जानते हैं कि जब यदि हम सुबह में उठते हैं, हमारे साथ डिफरेंट तरह के क्या आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से हम एक रिदम बना सकते हैं अपने इंग्लिश को बोलने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।